तो आइए हम लोग आते हैं प्लाज्मा के बारे में तो जान लिया हम लोगों ने। अब आते हैं कॉर्पसल्स के बारे में। कॉर्पसल्स में हमारा पहला जो होता है वो आरबीसीएस होता है। क्या होता है? आरबीसीएस, जिसको रेड ब्लड सेल्स भी कहा जाता है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स भी कहा जाता है, दोनों कहा जाता है। और आरबीसीएस का दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट्स होता है। और एरिथ्रोसाइट्स, आरबीसीएस जो होता है हमारा, उसका एक लाइफ साइकिल होता है, वो 120 दिन तक जीवित रहता है। और उसका जो फंक्शन हो गया, सबसे पहला और मुख्य फंक्शन उसका हो गया ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में सप्लाई करना। क्या फंक्शन हो गया? ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में सप्लाई करना। किसके थ्रू? तो ब्लड के थ्रू। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका दूसरा जो हो गया वो एसिड और बेस दोनों को वो बैलेंस करके रखता है। आरबीसीएस जो है वो एसिड और बेस दोनों को बैलेंस करके रखता है। तीसरा जो हो गया वो आयनिक का जो जितना भी इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है उस चीज को बैलेंस करके रखता है। और जो हमारा चौथा हो गया वो हमारा हो गया मेंटेन विस्कोसिटी। विस्कोसिटी गाढ़ापन जो होता है वो इसका मेंटेन करके रखता है। कौन? हमारा आरबीसीएस। एक चीज और जानकारी देना चाहेंगे हम कि आरबीसीएस के अंदर एक चीज पाया जाता है जिसके वजह से आरबीसीएस रेड होता है। उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है हेमोग्लोबिन। क्या है? तो हेमोग्लोबिन। अब हेमोग्लोबिन जो है इसके वजह से आरबीसीएस जो होता है वो रेड दिखता है। और जो हेमोग्लोबिन उसमें क्या पाया जाता है? तो उसमें जो आयरन पाया जाता है, जिसको केमिकल नेम Fe है। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को। अब आगे बढ़ते हैं। आप लोगों के अंदर एक डाउट होगा कि लाइफ साइकिल तो 120 दिन है, जब 120 दिन वो गुजार लेता है तो उसके बाद क्या होता है ब्लड का? सबसे मेन क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में ये भी चलता होगा कि लाइफ साइकिल जब 120 दिन है तो 120 दिन जी लिया तो उसके बाद ब्लड का क्या होता है? तो चलिए मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से। जब ये आरबीसी अपना लाइफ साइकिल 120 दिन का कंप्लीट कर लेता है, उसके बाद आखिर ब्लड का आरबीसीएस का होता क्या है? तो ये जो है हमारा जब कंप्लीट कर लेता है तो ये फर्दर स्प्लीन में चला जाता है। स्प्लीन जो बताए थे, जिसको ब्लड बैंक कहा जाता है या फिर इसको ग्रेवयार्ड, कब्र कहा जाता है, ये आप लोगों को बताए थे हम। उसके बाद जो हमारा है स्प्लीन में जाके आरबीसीएस टुकड़ा ब्लॉक होता है, टूट जाता है। जो इसका डेड पार्टिकल होता है वो स्प्लीन में जाके टूटने लगता है। उसके बाद जो हमारा हो गया ये दो भाग में टूटता है आरबीसीएस। जो पहला जो हो गया वो हेम, और दूसरा भाग जो हो गया प्रोटीन। ये स्प्लीन में जाके जब डेड होता है तो स्प्लीन में जाके ये दो भाग में टूटता है। पहला जो हो गया हेम और दूसरा जो हो गया प्रोटीन। अ- अब जो इसमें है आयरन जो स्टोर किया जाता है इसको रिफ्यूज किया जाता है, और प्रोटीन ग्लोबुलिन का चेन जो है वो ब्रेक किया जाता है, जिसके कारण ये इसका कलर येलो हो जाता है, ये यूरिन के थ्रू। जब ये टूटता है तो दो भाग में टूट जाता है। उसके बाद जो आयरन जो स्टोर होता है इस चीज में वो रिफ्यूज हो जाता है, प्रोटीन ग्लोबुलिन से रिफ्यूज हो जाता है। उसके बाद इसका जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है येलो, और ये हमारे यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट कर जाता है।
चलिए, यूरिन के थ्रू और फैसेस के थ्रू, चलिए मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से कि आरबीसीएस जो होता है वो अपना 120 दिन का लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। उसके बाद वो स्प्लीन में चला जाता है। स्प्लीन में जाके जो आरबीसीएस है वो दो भाग में टूट जाता है। पहला जो भाग है वो हेम है और दूसरा जो भाग है वो प्रोटीन ग्लोबुलिन में टूट जाता है। फर्दर जब ये टूटता है तो ये येलो कलर में हो जाता है, टूट के येलो कलर में हो जाता है और इसका जो मतलब कलर जो होता है वो येलोइश हो जाता है और ये यूरिन और फैसेस दोनों के थ्रू ये हमारे बॉडी से बाहर चला जाता है। समझ में आया? स्प्लीन की सहायता से ये टूटता है दो भाग में, उसके बाद हमारे बॉडी में यूरिन के थ्रू और फैसेस के थ्रू ये एक्सक्रीट कर जाता है, बॉडी से बाहर चला जाता है। चलिए यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और जो प्रोटीन ग्लोबुलिन तो बाहर चला गया, बट ये जो हैम बचा इसको बिलिवरिन कहते हैं। जो पार्ट जो बचा, हैम हमारा स्प्लीन में बच गया, इसको बिलिवरिन कहा जाता है। अब प्रोटीन ग्लोबुलिन जो है वो टूट गया, टूट के येलो कलर में चला गया, येलो कलर में जाके यूरिन और फैसेस के थ्रू वो बाहर हो गया, मतलब येलोइश कलर का हो गया। उसके बाद क्योंकि इससे आयरन जो था वो आउट हो गया, जिसके कारण इसका कलर येलो पड़ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं दूसरा, WCS। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो वाइट ब्लड कॉर्पसल्स कहा जाता है। इसका जो दूसरा नाम जो होता है वो ल्यूकोसाइट होता है। चलिए, WBCS जो है इसका फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड कॉर्पसल्स या सेल्स कह सकते हैं। उसके बाद WBCS का दूसरा जो नाम होता है वो ल्यूकोसाइट होता है। और WBS को मुख्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हम जानते हैं डिफेंस सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। क्या है ये? हमारे बॉडी का डिफेंस सिस्टम है। तो WBCS क्या है? हमारे बॉडी का डिफेंस सिस्टम है जो किससे डिफेंस करता है हमारे बॉडी को? तो फॉरेन पार्टिकल से। फॉरेन पार्टिकल में क्या क्या आते हैं? तो ये माइक्रोब्स, पाइथोजन, ऐसा चीज जो हमारे बॉडी के लिए उपयोग ना हो और वो चीज अगर हमारे बॉडी में एंटर कर जाए किसी के थ्रू, तो वो चीज जो हो फॉरेन पार्टिकल कहलाता है। वो बॉडी में आते ही हमारा जो व्हाइट ब्लड सेल्स एक्टिवेट होता है और उस फॉरेन पार्टिकल को मार भगाता है। ये WBCS जो है वो बोन मैरो में बनता है। उसके बाद ये हमें प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट आवर बॉडीज फ्रॉम डिजीज। ये हमें बीमारी से बचाता है। इसका जो शेप होता है वो इरेगुलर होता है।
और ये जो हमारा है इसको बॉडी का फर्स्ट लाइन डिफेंस कहते हैं। फर्स्ट लाइन डिफेंस क्यों कहा जाता है? तो ये जो हमारा बॉडी में अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल आता है तो सबसे पहले ये एक्टिव होके उसको भगाने के लिए चला जाता है, मारने के लिए चला जाता है। तो इसके लिए इसको फर्स्ट लाइन डिफेंस इसको कहा जाता है। चलिए यहाँ तक समझ में आया आपको? इसका जो लाइफ साइकिल होता है ये ओनली 4 डेज का होता है। क्या होता है? 4 डेज का लाइफ साइकिल होता है, 4 डेज का लाइफ साइकिल। और ये जो इसका क्वांटिटी आप कहेंगे तो क्वांटिटी जो होता है वो 10,000 अप्रोक्स होता है। इसका क्वांटिटी कितना होता है? 10,000 अप्रोक्स होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब WBC के टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। ये हम जान लिए कि ये जो हमारा कहाँ बनता है, तो बोन मैरो में बनता है। ये क्या है? तो हमारा प्रोटेक्ट डिफेंस सिस्टम हमारा बॉडी का है, जो कि डिजीज से हमें हमारे बॉडी को बचाता है। तीसरा पॉइंट हो गया कि इसका शेप जो होता है वो इरेगुलर होता है, इसका कोई रेगुलर शेप नहीं होता है। चौथा हो गया कि इसको फर्स्ट लाइन डिफेंस कहा जाता है, क्योंकि ये कोई भी फॉरेन पार्टिकल आता है सबसे पहले यही उस चीज़ से कॉम्बैट करने जाता है, लड़ने जाता है। चौथा जो हमारा पॉइंट हो गया लाइफ साइकिल इसका 4 दिन का होता है। पांचवा जो है क्वांटिटी इसका 10,000 के लगभग होता है। अब इसका टाइप्स पे आते हैं। चलिए अब एक्सप्लेन करते हैं। हमारा जो WBCS है उसके 3 टाइप्स होते हैं। पहला हो गया ग्रैनुलोसाइट्स, दूसरा हो गया लिम्फोसाइट और तीसरा हो गया मोनोसाइट। ये हमारा तीनों जो है वो WBC का पार्ट है, ल्यूकोसाइट का पार्ट इसको कह सकते हैं। हमारा जो ग्रैनुलोसाइट होता है वो वाइट ब्लड सेल्स दैट हैव स्मॉल ग्रैनुल्स कंटेनिंग प्रोटीन। ये जो ग्रैनुलोसाइट्स है इसमें स्मॉल टाइप के ग्रैनुल्स पाए जाते हैं जो कि प्रोटीन होते हैं। ग्रैनुलोसाइट्स में जो स्मॉल ग्रैनुल्स पाए जाते हैं जो कि प्रोटीन होते हैं, और ये फर्दर डिवाइड हो जाते हैं 3 टाइप्स में। हमारा ग्रैनुलोसाइट्स क्या हुआ? तो ये वाइट ब्लड सेल्स का पार्ट है जो कि जिसमें स्मॉल ग्रैनुल्स पाए जाते हैं। जो स्मॉल ग्रैनुल्स जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, और ये 3 भाग में डिवाइड होता है। तो सबसे पहला आ जाता है वैसोफिल्स। वैसोफिल्स जो हमारा है ये रिप्रेजेंट करता है 1% ऑफ
ब्लड सेल्स। बेसोफिल जो हमारा ये रिप्रेजेंट करता है 1+1% ऑफ ब्लड सेल्स, ठीक है। तो ये जो हमारा हो गया प्रेजेंट इन इंक्रीज नंबर आफ्टर एन एलर्जिक रिएक्शन। ये जब हम हमारे बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन होता है तब इसकी जो संख्या होती है वो इंक्रीज हो जाती है। ये हमारे बॉडी में नॉर्मली पाया जाता है 1%, लेकिन जब एलर्जिक रिएक्शन हमारे बॉडी में कहीं भी होती है तो इसका जो संख्या होता है वो इंक्रीज हो जाता है। चलिए अभी साइनोफिल्स में आते हैं। ये साइनोफिल्स जो होता है वो हमारा रेस्पॉन्सिबल करता है इन्फेक्शन को रेस्पॉन्ड करने में। पैरासाइटिक दे आर आल्सो प्ले रोल इन द जनरल इम्यून रिस्पॉन्स एज वेल एज इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स इन द बॉडी। जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी में आता है तो ये जो है हमारा ये इन्फेक्शन को डिटरमाइन करता है, फाइंड करता है, सबसे पहले रेस्पॉन्ड करता है साइनोफिल्स हमारा। अब आते हैं न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल जो होता है वो हमारा सबसे ज़्यादा वाइट ब्लड सेल्स में पाया जाता है और ये जो हमारा है इसके अंदर हेल्पिंग सराउंडिंग एंड डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया एंड फंगाई दैट मे बी प्रेजेंट इन। कोई भी बैक्टीरिया या फंगाई बॉडी में पाए जाते हैं तो न्यूट्रोफिल्स जो है उस चीज़ से लड़ता है, उस चीज़ से हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। तो न्यूट्रोफिल्स ही हमारा हो गया। साइनोफिल्स फर्स्ट रेस्पॉन्ड करता है। न्यूट्रोफिल्स जो हमारा होता है कोई भी बैक्टीरिया या फंगाई आता है बॉडी में तो उसे मारता है ये न्यूट्रोफिल्स। अब आते हैं लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट जो हमारा हो गया वो दो भाग में बटा होता है, तीन भाग में बटा होता है, बीटा सेल, टी सेल और नेचुरल किलर सेल। बी सेल, टी सेल और नेचुरल किलर सेल। चलिए बी सेल क्या होता है, इसको हम बी लिम्फोसाइट भी कह सकते हैं। इसको बी लिम्फोसाइट भी कर सकते हैं और ये जो है एंटीबॉडी को बनाता है, प्रोड्यूस करता है। क्या करता है, बीटा सेल जो होता है वो एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करता है और इम्यून सिस्टम को बहुत हेल्प करता है कोई भी इंफेक्शन से लड़ने के लिए। तो ये जो बी सेल दिख रहा है, बी लिम्फोसाइट जिसको कहते हैं, वो जो हमारा एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करता है और हेल्प करता है इंफेक्शन से लड़ने के लिए। तो दूसरा जो हमारा हो गया टी सेल, इट इज ऑल्सो नोन एज टी लिम्फोसाइट। और ये जो हमारा हो गया टी लिम्फोसाइट कहा जाता है इसको। ये जो हमारा हो गया वो रिकॉग्नाइज एंड रिमूव इन्फेक्शन काउजिंग सेल। सबसे पहले तो ये टी सेल हमारे बॉडी में जो फॉरेन पार्टिकल है उसको पता लगाते हैं और उसको रिमूव करने में बॉडी को ये बी लिम्फोसाइट को हेल्प करते हैं। टी सेल जो है टी लिम्फोसाइट जिसको कहते हैं वो टी लिम्फोसाइट का हेल्प करते हैं जो इन्फेक्शन है, जो फॉरेन पार्टिकल है, उस चीज़ को बॉडी से रिमूव करने में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब नेचुरल किलर सेल क्या होता है। दिस सेल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर अटैकिंग एंड किलिंग वायरल सेल्स एज वेल एज कैंसर सेल। ये जो हमारा होता है स्पेशल कैंसर सेल से लड़ने में हमारी मदद करता है। नेचुरल किलर सेल जो है वो कैंसर सेल से लड़ने में स्पेशल जो है ये कैंसर सेल से लड़ने में हमारी मदद करता है। अब आते हैं मोनोसाइट। मोनोसाइट जो हो गया वो वाइट ब्लड सेल्स है जो 2 से 8% टोटल ये जो है हमारा 2 से 8% वाइट ब्लड सेल्स को फॉर्म करता है और ये जो हमारा है these are present when the body fight of chronic infection। ये हमारा तब प्रेजेंट होता है जब हमारा ये सारे सेल बिजी रहते हैं फॉरेन पार्टिकल को लड़ने में, उसे बाहर भगाने में, तब ये हमारा मोनोसाइट प्रोड्यूस होता है। और जो फाइटोबॉडी दे टारगेट एंड डिस्ट्रॉय सेल दैट कॉज इन्फेक्शन, और इनका भी सेम काम है कि जब ये हार मान जाते हैं, समझिए कि ये हमारा जो इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ता है, जब ये सब बिजी रहता है, कोई थर्ड पार्टिकल एंटर करता है तो उस चीज़ में ये बहुत हेल्प करते हैं। तीनों का काम एक ही हुआ, क्या हुआ, तो फॉरेन पार्टिकल या जो हमारे इन्फेक्शन होते हैं बॉडी में उस चीज़ को लड़ के ख़त्म करना, ये तीनों का काम
वही हुआ, पूरे WBC का काम वही हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं प्लेटिलेट्स में। प्लेटिलेट्स जो हमारा होता है वो स्मॉलेस्ट एंड ओवल शेप, स्मॉलेस्ट ओवल शेप, इसका जो शेप होता है वो स्मॉल होता है, ओवल शेप, अंडे के आकार में। अंडा का जिस तरह साइज होता है उस तरह ओवल शेप में पाया जाता है प्लेटिलेट्स। इसमें बहुत सारे वेसिकल्स पाए जाते हैं, लेकिन इसमें एक भी न्यूक्लियस नहीं पाए जाते। इसका जो डायमीटर होता है और इसका जो लाइफ साइकिल होता है 5 से लेकर 9 दिन तक। क्वांटिटी इसका देखेंगे तो ये हमारा 2 लाख तक होता है। चलिए ये इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। इट इज अ पीस ऑफ वेरी लार्ज सेल इन दी बोन मैरो कॉल्ड मेगा कैरोसाइट। ये जो प्लेटिलेट्स होता है ये हमारा बहुत बड़ा सेल्स होता है बोन मैरो का, जिसको हम मेगा कैरियोसाइट्स कहते हैं। मेगा जो कि कहाँ होता है, बिग सेल बोन मैरो। ये बोन मैरो का सबसे बड़ा सेल होता है जो जिसे मेगा कैरियोसाइट्स कहते हैं। ये ब्लड क्लॉट में हेल्प करता है, स्लो एंड स्टोन। ये जो हमारा हो गया प्लेटिलेट्स, जब ब्लड हमारा बहने लगता है उस चीज़ को क्लॉट कर देता है, ब्लड को बंद कर देता है, उस चीज़ में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है? चलिए, बोन मैरो का ये सबसे बड़ा सेल होता है जो कि हमारे, जिसको मेगा कैरियोसाइट्स कहते हैं, ये हमारे ब्लड को क्लॉट होने में बहुत हेल्प करता है। इसका मुख्य कारण जो समझिए कि प्लेटलेट्स जब हमारा बॉडी कभी कहीं से कट जाता है तो उससे ब्लड बाहर आने लगता है। ब्लड बाहर आने लगता है तो आप देखेंगे सडनली कि कुछ देर बाद वो ब्लड अपने आप रुक जाता है। तो वो कैसे रुकता है? तो वो जो काम होता है, वो ब्लड रोकने का जो काम होता है वो प्लेटिलेट्स का होता है। इसलिए इसको कह सकते हैं स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग। ब्लीडिंग को रोकने वाला कौन होता है? तो प्लेटलेट्स होता है। चलिए आज तो इतना ही। कल जो है हम प्लेटलेट्स को क्लॉटिंग फैक्टर पढ़ाएंगे। क्लॉटिंग फैक्टर की हमारा ब्लड जो होता है वो जब कट फट जाता है, बहने लगता है, तो वो कैसे रुक जाता है, उस चीज़ का फैक्टर में बांटा गया। उस चीज़ को हम कल एक्सप्लेन करेंगे। आज के लिए इतना ही। जो चीज़ आप लोगों को डाउट होगा, नहीं समझ में आएगा, वो आप कमेंट में करें, कल के क्लास में हम ये भी एक्सप्लेन कर देंगे। धन्यवाद।